नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज एक बार फिर बात बड़वानी में हुए बवाल की, एक बार फिर बात विपक्ष की आवाज की। आज सवाल संस्कारों को लेकर खड़े हुए हैं। ये एक तस्वीर कई सवाल पूछ रही है। सवाल यही कि क्या सियासत के संस्कार ऐसे होने चाहिए? जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, समाज में शुचिता की बात करती है, खुद को पार्टी विद अ डिफरेंस बताती है, उसी पार्टी के सांसद का हाथ मध्य प्रदेश के प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की गिरेबान तक जा पहुंचा, या यूं कहिए कि सत्ता का हाथ अब विपक्ष की गिरेबान तक पहुंचा है। यह तस्वीर हैरान करती है और यह हैरानी तब और बढ़ जाती है जब इस तस्वीर के सामने के आने के बाद भी सियासत के शीर्ष पर बैठे लोग चुप्पी का लबादा ओढ़ लेते हैं। यह हो सकता है कि बाला बच्चन का सीएम के साथ इस तरह से जिरा करना, मंच पर उस डाइस पर पहुंच जाना जहां मुख्यमंत्री खड़े हैं, हो सकता है कि यह गलत हो, लेकिन इसके बाद उनकी गिरेबान पकड़ लेना, उनके साथ खींचतान शुरू कर देना, यह सियासत का आखिर कौन सा रूप है? सियासत का यह कौन सा संस्कार है? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़वानी के जनजातीय सम्मेलन में जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक है। इस हंगामे की एक एक तस्वीर क्या है? इसे देखने पर आपको लगेगा कि सियासत के संस्कार ऐसे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस हंगामे की तस्वीर को शुरुआत से समझिए। बाला बच्चन मंच पर बोलना चाहते थे। सीएम से पूछने उठे कि क्यों कार्यकारी नेता प्रतिपक्ष को मंच पर बोलने नहीं दिया गया, लेकिन सीएम से संवाद करते करते बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें पीछे खींच लिया। बाला बच्चन किसी तरह उनसे छूटकर फिर वापस आए। तस्वीरों में सीएम उन्हें समझा भी रहे हैं, बीच बचाव भी कर रहे हैं। सीएम फिर बाला बच्चन को मंच की व्यवस्थाओं के बारे में समझाते हैं। कोई भी हाय हाय मत करो, सबकी जिंदाबाद करो यार। भारत माता की। आप संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। ये मंच है राज्य स्तरीय कार्यक्रम का और इसलिए एक व्यवस्था थी, यहाँ केंद्रीय मंत्री बोलेंगे, स्थानीय सांसद स्वागत करेंगे और इसलिए अब वो झगड़ा चल रहा है कांग्रेस में, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन सीएम की बात पर बाला बच्चन ने कुछ कहा तो पीछे से फिर से बीजेपी का वही गुट बाला बच्चन के साथ बदतमीजी पर उतारू था और सबसे आगे थे सुभाष पटेल। जी हां, खरगोन बड़वानी से सांसद सुभाष पटेल, जिन्होंने सीधे प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की गिरेबान पर हाथ डाल दिया। यह तस्वीर साफ बता रही है कि सुभाष पटेल का हाथ बाला बच्चन की कॉलर पर है, या यूं कहिए कि सत्ता का हाथ विपक्ष की गिरेबान तक पहुंच गया है। वो भी तब जब खुद सीएम बाला बच्चन से बात कर रहे थे। उनके चारों तरफ सुरक्षा घेरा मौजूद था। सत्ता के नशे में चूर एक सांसद ने सियासत की सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया। इस बात का जवाब मंच से बाला बच्चन ने ही दिया। लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। मैं इस वर्ग का चाहता हूँ, शासकीय कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी में ऐसे हालात और ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हुई है? ये तस्वीर मीडिया में आने के बाद अब बाला बच्चन सवाल पूछ रहे हैं कि सीएम बताएं कि क्या यही बीजेपी के संस्कार हैं? इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार ये है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के संस्कारों में जमीन आसमान का अंतर है। और देखिए सांसद किस तरह से बदतमीजी कर रहा था, कहीं मेरी कॉलर पे हाथ ले जा रहा था तो कहीं मुझे मुक्का दिखा रहा था, मतलब इस तरह की बदतमीजी कर रहा था। और ये मुख्यमंत्री की मौजूदगी में सब सारा हो रहा था। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही जानना चाह रहा था, मुझे बताओ कि यह सब जो हो रहा है आप यही करवाने के लिए यहाँ आए हैं क्या?
इस तस्वीर के सामने आने के बाद कांग्रेस ने सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीसीसी चीफ अरुण यादव ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर सांसद सुभाष पटेल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही 24 जनवरी को कांग्रेस राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेगी। पार्लियामेंट की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी को भी मैंने आज चिट्ठी लिखी है। 24 तारीख को हमारा प्रदेश स्तरीय जो जनवेदना सम्मेलन है उसमें इसका निंदा प्रस्ताव हम लोग करेंगे और उसी दिन शाम को प्रदेश के राज्यपाल को ये पूरे घटनाक्रम से अवगत कराएंगे और जो गुंडागर्दी, जो बदतमीजी, जो अपमान आदिवासियों का प्रदेश की सरकार कर रही है, इसको लेकर हम गवर्नर और राष्ट्रपति से भी इसको लेकर बात करेंगे। आपको यह भी बता दें कि अगर स्पीकर मामले पर संज्ञान लेती हैं तो मामला संसद की एथिक्स कमेटी के पास जा सकता है और सांसद से जवाब तलब भी हो सकता है। कांग्रेस सीधे तौर पर सांसद का इस्तीफा मांग रही है तो बीजेपी इस तस्वीर को ही झुठला रही है। सुभाष पटेल ने उनकी कॉलर पकड़ी, मैं समझता बहुत ही निंदनीय है और सुभाष पटेल को तो एक पल भी अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, तत्काल उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, वरना उनको बाहर निकालना चाहिए, उनकी मेंबरशिप समाप्त कर देनी चाहिए और उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए कि उन्होंने कैसे कॉलर पकड़ा और कैसे उनको मारने की कोशिश की। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हवाई में है। जो मैं कह रहा हूं कि बाला बच्चन जी ने बयान दिया है, जैसा मैंने अखबारों में पढ़ा है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है झूमाझटकी जैसी, और उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के नेता अगर कुछ हास्यास्पद खबरों में बना रहना चाहते हैं तो इनका खुद का विषय है। मामले पर सांसद सुभाष पटेल ने यह तो माना है कि उन्होंने बाला बच्चन को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन कॉलर पकड़ने की बात से साफ इनकार किया है। और ऐसे घटना कुछ भी नहीं हुई है, वो हमारे समाज के हमारे बड़े भाई है और हमने कोई उनके कॉलर पे हाथ नहीं डाला है। उनको वहां से हटाने का प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात रख रहे हैं, आप यहां से हट जाइए। किसी भी बवाल के बाद सफाई की बात सियासत की रवायत है, लेकिन जो तस्वीरें मीडिया के कैमरे में कैद हुई हैं, उन्हें जुबानी सफाई से कैसे झुठलाया जा सकता है? क्या सांसद होना मंच पर अराजकता और गुंडागर्दी की इजाजत देता है? क्या प्रभारी नेता प्रतिपक्ष की गिरेबान पर हाथ डालने और उन्हें खींचकर दूर ले जाने की इजाजत देता है? और अगर नहीं तो फिर ऐसा हुआ क्या यही बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है? क्या यही पार्टी विद द डिफरेंस है? और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी क्या सत्ता की खामोशी ऐसी अराजकता को बढ़ावा नहीं देती? बड़वानी से वीरेंद्र बाशिंदे के साथ संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यह सियासत का कैसा संस्कार है। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त जुड़ा हुआ है। शैलेंद्र पटेल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। आप बहुत बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। राहुल कोठारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। राहुल कोठारी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेरिया साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल कोठारी जी, इस तस्वीर को देखने के बाद क्या कहेगी पार्टी? क्या सांसद को यह करना चाहिए था? देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो जो कार्यक्रम था वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम था और उसमें ऐसी पहले बात तो यह है कि कोई घटना घटित ही नहीं हुई है। पूरी तरीके से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी शांतिपूर्वक ये कार्यक्रम को चला रहे थे। हमारे श्री बाला बच्चन जी द्वारा जब उनके भाषण में रोक टोक की कोशिश की गई तो उनको विभाग द्वारा, जो जनजाति विभाग का कार्यक्रम था, उनके द्वारा समझाया गया कि ये कार्यक्रम राज्य स्तरीय है। सर, तस्वीर साफ साफ है, प्रोटोकॉल मान्य नहीं होता। तस्वीर बहुत साफ है। मंच पे वहां पे पहुंचे सुभाष पटेल, आपके लिए मैं दोबारा रिवाइंड करके प्ले करूं। वहां मौजूद थे। सुभाष पटेल पहुंचे, उनको पकड़ा, पीछे खींच कर ले गए। उसे देखा है। दोबारा ये घटना हुई, 2 बार हुआ है। एक बार पीछे खींच कर ले गए, बाला बच्चन किसी तरह फिर वापस आए, सीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पीछे से फिर सुभाष पटेल आते हैं और आप देख लीजिए तस्वीर, ये कौन ले जा रहा है बाला बच्चन को खींचकर पीछे, फिर वो वापस आते हैं और ये कंधे पर हाथ किसका है? स्पष्ट रूप से उनको बताने का प्रयास किया गया था कि आप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में खलल मत डालिए। श्री मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री जी जब खुद संवाद कर रहे हैं, उसके बाद बाला बच्चन द्वारा मुख्यमंत्री जब खुद संवाद कर रहे हैं, बाला बच्चन नेता प्रयास करके जब आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको मौका दिया
मैं आपसे पूछ रहा हूं, मौका तो मिला बाद में, देखिए जब मुख्यमंत्री खुद समझा रहे हैं। सांसद हैं और श्री बाला बच्चन उनके, मेरा आपसे निवेदन है कि श्री बाला बच्चन उस संसदीय क्षेत्र के एक विधायक मात्र हैं। जी। पहली बात तो यह है कि जो उपनेता प्रतिपक्ष पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। जी। वह विपक्ष के द्वारा एक अपने आप में दायित्व बनाया जाता है केवल व्यवस्था चलाने को लेके। जी। तो पहली बात तो है कि जब 10 से 12 विधायक वहां पे मौजूद थे कि क्या एक एक का भाषण वहां कराया जाता? इस तरीके ये दूसरी बात है सर, व्यवस्थाओं को छिन्न भिन्न करते हुए राहुल कोठारी जी, ये बात दूसरी है कि आप वहां पे भाषण कराते कि नहीं कराते। बीच में रोकना, एक मुख्यमंत्री के सामने विधायक पहुंचा और मुख्यमंत्री उससे संवाद की स्थिति में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई उनकी कॉलर पकड़े वहां पर जाकर, वो भी सांसद। मुख्यमंत्री जी का माइक पकड़ना क्या संवैधानिक प्रक्रिया है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जी ने स्वयं ने मुख्यमंत्री जी का माइक पकड़ा। अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है आप नोटिस दीजिए, लीगल कार्रवाई कीजिए। अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन है मुख्यमंत्री के तो आप लीगल कार्रवाई कीजिए, नोटिस दीजिए विधानसभा के नियमों के तहत। आपका एक सांसद वहां पे जाके कॉलर पकड़ेगा क्या? कॉलर उन्होंने नहीं पकड़ा, उन्होंने कंधा पकड़ के उनसे साइड में बैठने का आग्रह मात्र किया है। ये मीडिया द्वारा बनाया हुआ जो बात है केवल कॉलर पकड़ने की, इसमें कोई भी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से कार्यक्रम बढ़िया तरीके से चल रहा था। इसमें केवल बाला बच्चन जी द्वारा प्रयास किया गया खलल डालने का। जी। बाद में जब उनको मौका मिला बोलने का तो वहां की बड़वानी की जनता ने उनको ये बताया है कि जो वहां का विकास है, ये बड़वानी की जनता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया। चौहान जी एक अच्छी उसकी तस्वीरें भी है सर, जनता बहुत पीछे थी और आगे जो कार्यकर्ता थे उनके गले में, जी, उनके गले में बाकायदा वो कार्ड लटक रहा था कि आप वीआईपी हैं, आप आगे बैठे। बाला बच्चन जी की विधानसभा नहीं थी वो, मालूम है मुझे। बाला बच्चन जी मुझे मालूम है, बाला बच्चन जी राजपुर से विधायक हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि कोई सांसद जब सीएम से संवाद किसी विधायक का चल रहा है, आप अगर प्रभारी नेता प्रतिपक्ष को पद नहीं मानते तो विधायक एक संवाद कर रहा है मुख्यमंत्री से विपक्ष का, तीसरा कोई व्यक्ति उस संवाद के बीच में कंधा पकड़कर खींच कर ले जाए, ये ठीक है क्या? मान लिया कि कॉलर नहीं पकड़ी, नहीं, पहले तो आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी के भाषण को बीच में रोक के माइक को पकड़ना ठीक है क्या? अगर हमारे सांसद ने उनको समझाने का प्रयास किया और साइड में ले जाने का प्रयास किया कि मुख्यमंत्री जी और जनता के बीच में जो अच्छा संवाद चल रहा है, शैलेंद्र आंखों से आंखें मिली हुई उसके बीच में नहीं पड़े, तो ये कौन सी? शैलेंद्र पटेल जी क्या कहेंगे? पहली बात राममोहन जी, मैं बताना चाहता हूं, मेरे पास मध्य प्रदेश का राजपत्र मौजूद है जी, उसमें स्पष्ट प्रोटोकॉल दिया है। मैं प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूं, राहुल कोठारी जी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। जो 8वां नंबर का प्रोटोकॉल है वो मुख्यमंत्री का होता है और उसके बाद 8वें नंबर के प्रोटोकॉल केंद्र के कैबिनेट मंत्री का होता है, जो कि फग्गन सिंह कुलस्ते मंच पर मौजूद थे। 18वें नंबर का जो प्रोटोकॉल में जो नंबर दिया है वो अंतर सिंह आर्य, जो कि कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के, वो नेता प्रतिपक्ष का होता है। आज मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, उनकी जगह कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष के रूप में बाला बच्चन जी काम कर रहे हैं। और 24वें नंबर पे सांसद का होता है। सांसद का भाषण हो चुका, तो क्या मध्य प्रदेश में प्रजातंत्र में क्या ये अलाउ नहीं होगा कि नेता प्रतिपक्ष जो कार्यवाहक है उनको बोलना दिया जाए? नंबर 1। नंबर 2, स्थानीय विधायक की बात करें तो वहां तो बड़ा कोठारी जी, आप जब तक बोले हमने नहीं बोला, आप जरा चुप रहिए और सुनिए। सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए कोठारी जी। आप जब तक बोले हम नहीं बोले, आप सुनने की आदत डालिए, जरा कृपया करके चुप रहिए आप। दूसरी बात, रमेश पटेल बड़वानी के विधायक है, स्थानीय विधायक है, कांग्रेस के विधायक थे। अगर स्थानीय विधायक को बोलने नहीं दिया गया तो क्या ये जो कार्यक्रम था वो राज्य स्तरीय जनजाति का प्रशिक्षण और सम्मेलन कार्यक्रम था, ये सरकारी कार्यक्रम था और सरकार के प्रोटोकॉल से मान्य होते हैं। स्थानीय विधायक को नहीं बोलने नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, तो क्या सिर्फ सत्ता पक्ष के लोग ही सरकारी कार्यक्रम में बोलेंगे? और जब उन्हें बोलने के लिए खड़े हुए तो चलो उन्होंने अपने प्रोटोकॉल की बात रखी, सभ्यता से वहां बोलने जा रहे थे, क्या कॉलर पकड़ना जायज है? मध्य प्रदेश में राममोहन जी, इस समय भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी चल रही है। अभी संजय पाठक का एपिसोड हुआ, अरुण यादव के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चलाई गई। कुछ दिन पहले राव प्रताप सिंह जो होशंगाबाद के सांसद है, उन्होंने एक टीआई को चाटा मारा। अभी हाल ही में मैं सीहोर जिले से आता हूं, जसपाल अरोड़ा वहां के नगर पालिका के अध्यक्ष पति हैं और सांसद प्रतिनिधि हैं, उन्होंने डॉक्टर को गाली बकी, वीडियो वायरल है। आप पिछले 15 दिन के एपिसोड देखिए, जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा आप दिख रहे हैं, वो गुंडागर्दी पर उतारू है। प्रजातंत्र में जितना महत्व सत्ता पक्ष का, उतना प्रतिपक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है, और बिना प्रतिपक्ष के या बिना विपक्ष के कोई भी प्रजातंत्र चल नहीं सकता और उनका समान अधिकार होता है। जब 3 जो वहां पे लोग थे जिन्होंने भाषण किया मुख्यमंत्री के पहले, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, तो क्या कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष कार्यवाहक को क्या बोलने का अधिकार नहीं था? अगर अधिकार
था तो उन्हें बोलने दिए जाना था, अगर नहीं था तो उनकी कॉलर पकड़ने का अधिकार किसी के ऊपर नहीं है। ये मामला लोकसभा में भी गया। ये तो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो कारवा के उनकी भलमानसता है कि जो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवा रहे हैं, वो उसी जाति के हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उनको तो मेरे ख्याल से अगर उनको संस्कार नहीं होते तो सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करवानी थी कि किस तरीके से आपने कॉलर पकड़ी और किस तरीके से उनके ऊपर बदतमीजी की। लेकिन कांग्रेस के लोग सहनशील है, प्रजातंत्र के रास्ते अपनाते हैं। हमारे अरुण यादव जी ने, जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी, ना कि अभी थाने गए हैं। अगर ये आज वो होता तो ये थाने में जाते। लेकिन प्रजातंत्र को मध्य प्रदेश में शमशार किया जा रहा है और आप लगातार एपिसोड देखेंगे पिछले 15 दिनों के, कटिंग देखेंगे या अनुराग पटेरिया जी, ये प्रोटोकॉल जरा दर्शकों को समझाइए, कोई सामने चीज निकल कर आएंगी। प्रोटोकॉल ये क्या कहता है कि क्या कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष अगर हैं, पूर्ण उनके पास ये अभी पूर्ण रूप से पद नहीं है, कार्यवाहक हैं, तो क्या उनका प्रोटोकॉल नहीं बनता भाषण देने का? और अगर नहीं भी बनता तो क्या तरीका ऐसा होना चाहिए जो तस्वीरों में है? देखिए, बनता है या नहीं बनता है, लेकिन वो कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष और पिछले कई विधानसभा के सत्रों से नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी का निर्वाह कर रहे हैं। कुछ चीजें कानून से होती हैं, कुछ मान्यताओं से होती हैं, कुछ परंपराओं से होती हैं, और परंपराओं को ना भी माने। कम से कम एक विधायक है, मध्य प्रदेश के फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एक सीजन पॉलिटिशियन है, और किसी को ये हक नहीं बनता है कि किसी भी पूर्व मंत्री के, विधायक के, सामान्य आदमी के कॉलर पर हाथ डाले। और वो भी जब कोई सांसद ऐसा करता है तो बहुत तकलीफ होती है। हफ्ते भर पहले की बात है, होशंगाबाद के जो सांसद हैं, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में एक पुलिस वाले को थप्पड़ मारते हैं। अगर वास्तव में मैं किसी ऐसी जगह पर होता तो उनके खिलाफ सरकारी कामकाज में व्यवधान डालने की मुकदमे दर्ज करवाता। लेकिन सामान्य आदमी तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा आदमी कुछ करता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दरअसल इसी कारण से सारे सबके हौसले बढ़ते हैं। आप तस्वीरों में देखिएगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के लोग उन्हें राउंड करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी के नेता करें तो करें, क्या कोई विधायक, क्या कोई कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है क्या? अगर वो आर्ग्यू कर रहे हैं तो आप उनसे आर्ग्यू कर सकते हैं। हाथापाई करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। मुझे लगता है बहुत ही अभद्र है, बहुत ही अशिष्ट है। हो सकता है आप एक आपत्ति उठा सकते हैं कि कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष को मुख्यमंत्री से आर्ग्यू नहीं करना चाहिए था, मुख्यमंत्री डायस पर नहीं पहुंचना चाहिए था। लेकिन कई बार जब आपकी उपेक्षा होती है, जब आपको दरकिनार करने की कोशिश होती है, तो आपको उसी शैली में जवाब देना पड़ता है जिस शैली में दिया गया है। मुझे लगता है कॉलर पर हाथ डालने का हक किसी को भी नहीं है, चाहे मेरा प्रोटोकॉल हो, चाहे मेरा प्रोटोकॉल ना भी हो। मैं अब कोठारी साहब आपसे यह समझना चाहूंगा, पार्टी किसी चीज को, सुभाष पटेल जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष पटेल जी खरगोन बड़वानी सांसद हैं और उनके ऊपर यह आरोप है, उनकी ये तस्वीर सामने आई कि उन्होंने बाला बच्चन का कॉलर पकड़ा। सुभाष पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसी नौबत क्यों आई सर कि आपको कार्यवाहक नेता प्रतिपक्ष की गिरेबान पर हाथ डालना पड़ा? देखिए, ऐसी कोई घटना हुई नहीं है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपना उद्बोधन देने पहुंचे थे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष बाला बच्चन जी ने उनको रोकने का प्रयास किया जी। और हमने हमारे नगर के होने के कारण, हम एक ही क्षेत्र के होने के कारण मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप थोड़ा हट जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण हो जाए। हमने उनके कंधे पे हाथ रख के साइड से करने का प्रयास किया, अंदर की गिरेबान पे हाथ डाला है। सर, पूरी वीडियो तस्वीर हमारे पास है, एक दूसरे एंगल से स्टिल तस्वीर हमारे पास है कि आपका हाथ नेता प्रतिपक्ष की गिरेबान पर है। नहीं, उस पे कंधे पे हमने हाथ रखा और उनको साइड से करने के लिए प्रयास किया कि भाई साहब आप इधर आइए, अपन बात करते हैं जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उंगली उठा के वो बात कर रहे थे, बात कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री के साथ, उनको रोकने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने उनसे आग्रह किया कि भाई साहब आप इधर आइए। सर, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि हम वीडियो भी प्ले करके दिखा रहे हैं, वो स्टिल तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें आपका हाथ नेता प्रतिपक्ष की गिरेबान तक पहुंच रहा है। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। हमने उनकी गिरेबान पे हाथ नहीं डाला, उनके कंधे पे हाथ रख के साइड से करने का प्रयास किया। जब मुख्यमंत्री संवाद कर रहे थे तो आपको ये उचित लगा कि आप उन्हें कंधे पर हाथ पकड़कर खींच ले जाएं? नहीं भाई साहब, उन्होंने उनसे उंगली उठा के बात करना चाहा, गुस्से में वो बोले। तो मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे, संवाद कर रहे थे, उनकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। हमने उनको साइड से करने, क्योंकि हम एक ही नगर के रहने वाले हैं, का प्रयास किया, कंधे पे हाथ रख के कि भाई साहब। बाला बच्चन तो कह रहे हैं कि आपने उनके साथ बदतमीजी की। नहीं, गलत है। माननीय बाला बच्चन जी ने भी यही कहा है कि गिरेबान पे हाथ नहीं डाला है जी।
उनको रोकने का हमने प्रयास किया कि भाई साहब आप रुक जाइए, थोड़ी देर से अपन बात करते हैं। बाला बच्चन कह रहे हैं कि कॉलर पे हाथ डाला है। नहीं डाला, गलत बात है भाई साहब। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के सांसद खरगोन बड़वानी से सुभाष पटेल तस्वीरों को झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने गिरेबान पर हाथ नहीं डाला, लेकिन ये जरूर मान रहे हैं कि वो वहां तक गए, कंधे को पकड़ा और उनको पीछे लाने की कोशिश की, और साथ में ये उपसर्ग भी जोड़ रहे हैं कि हमने कहा कि भाई साहब आप पीछे आइए और हम आपस में बात करते हैं। लेकिन इन तस्वीरों से ऐसा कहीं नहीं लगता कि उन्होंने ऐसे अर्ज किया हो कि भाई साहब आप पीछे आ जाइए, जबकि ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। बाला बच्चन साहब कह रहे हैं कि बदतमीजी हुई है। ये तस्वीरें हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। हालांकि राहुल कोठारी जी, हाँ बोलिए सर, आप बोलिए। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि सुबह होते होते तक बाला बच्चन जी का खुद का बयान आया था कि उन्होंने कॉलर नहीं पकड़ी है। बाला बच्चन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, लेकिन दोपहर सर एक मिनट, प्रदेश की बाला बच्चन जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बाला बच्चन साहब आपका। सुभाष पटेल अभी अभी हमारे साथ जुड़े थे और वो कह रहे थे कि उन्होंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की, उन्होंने तो ये कहा था कि भाई साहब आप पीछे आ जाइए, हम आपसे संवाद कर लेते हैं। ऐसा था क्या? मुझे आवाज आ नहीं रही है, क्या एनुअल फंक्शन है कि स्कूल का? जी बाला बच्चन जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो ये बताइए कि क्या सुभाष पटेल ने आपके साथ बदतमीजी की? क्योंकि वो फोन लाइन पर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की। तो देखिए वो तो सारे विजुअल में दिख ही रहा है, सारे अखबारों में छापा है कि वो किस तरह से उनका रुख था, वो आपने देखा है और मीडिया ने दिखाया है, वो सबके सामने, और मैं समझता हूँ कि प्रसारित भी हो चुका है वो सब जगह। जी वो वीडियो भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कोई बदतमीजी की। आप बताइए कि क्या हुआ था? कोई भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, वो हमको मुक्का दिखा रहे हैं, मेरे सीने पर हाथ रख रहे हैं, मुझे धकेल रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री ने भी यही किया है जो सुभाष पटेल ने किया है। जी ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार है, और पूरे देखो मंच पर गुंडागर्दी कर रहे थे। तो शासकीय कार्यक्रम था, राज्य स्तरीय जनजाति कार्यक्रम था, और उसमें इस तरह की हरकत कर रहे थे, और मैं मुख्यमंत्री से यही जानना चाह रहा था कि देखिए आपकी पार्टी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं मंच पे। शासकीय कार्यक्रम चल रहा था उसमें। आपको लगता है कि आप मुख्यमंत्री की डाइस पर पहुंच गए, ये उचित था? मैंने सुनी है, वो मेरे जिले में कार्यक्रम था, मेरे समाज का कार्यक्रम था, और जब वो भाजपा के नेताओं को बुलवा रहे थे तो हम क्यों नहीं बोल सकते थे? कार्यक्रम शासकीय था, इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने गया था कि आप मुझे बताइए मेरा हक है कि नहीं है। तो सीएम ने बोला आपका हक है, फिर मैंने बोला कि आप बताइए, बोले आप बोलिए। जब मैं बोलने लगा तो साउंड सिस्टम भी बंद करा दिया और पूरी बीजेपी गुंडागर्दी करने लग गई। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बाला बच्चन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक आखिरी प्रतिक्रिया राहुल जी आपकी तरफ से। देखिए, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जी जो अभी हैं कार्यकारी, उनका बयान आ रहा है, दिन में 2 बार पलट चुका है उनका बयान, वो अरुण यादव जी के इशारे पे पलट रहे हैं। अरुण यादव जी ने पिछले 5-6 दिन पहले जो एनएसयूआई की घटना हुई थी और अपने आप को घायल बताने की नौटंकी करी थी, जबकि उनको एक छोटी सी चोट भी नहीं लगी थी। वही बात इनको सिखाई गई है कि तुमको अगर नेता प्रतिपक्ष बनना है और मुझको अगर प्रदेश अध्यक्ष बने रहना है तो हमको इस तरह की नौटंकी करते रहना है। मैं फिर वही कहूंगा कि आप तस्वीरों को क्यों झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये लोग अपने आप को सवाल रखना चाहते हैं। सुभाष पटेल कर रहे हैं, वहीं आप पार्टी भी कर रही है। देखिए, आपकी जो तस्वीर है इसको स्पष्ट रूप से आप फिर से देखिए। मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि जब कोई मुख्यमंत्री जी का माइक पकड़ने का प्रयास करता है तो सुरक्षा भी उनको घेरेगी, और सांसद का भी अधिकार है कि उनसे आग्रह करके साइड में ले जाएंगे कि आपको इस तरीके से करने का कोई अधिकार नहीं है। 10 से 12 विधायक वहां पे मौजूद थे, उनका भी प्रोटोकॉल बाला बच्चन के बराबर था, लेकिन उन्होंने तो ये प्रयास नहीं करा। बाला बच्चन जी कौन होते हैं इसको प्रयास करने वाले? अभी उनको संवैधानिक। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी भी तस्वीर को झुटलाने की कोशिश हो रही है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि गिरेबान तक हाथ नहीं पहुंचा, जबकि तस्वीर ये साफ बताती है कि गिरेबान तक हाथ पहुंचा है और प्रभारी नेता प्रतिपक्ष को पीछे खींच कर ले जाने की कोशिश भी हुई है। सवाल यही है कि अगर एक सांसद ने यह गलती की तो फिर पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने में आखिर क्यों लगी हुई है? आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के।